नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है श्याम से बिष्ट की लिखी हुई कहानी शादी, गांव या शहर। आज पान सिंह जी को अपना गांव छोड़े हुए एक लंबा अरसा हो गया था। वह सपरिवार शहर में ही आकर बस गए थे। उन्होंने यहीं शहर में अपना मकान बना रखा था। जब भी कोई गांव में शादी विवाह या कोई अन्य कार्यक्रम होता, वो अपने गांव उस कार्यक्रम में अवश्य अपनी भागीदारी करते, जिससे रिश्तेदारी के ऊपर कोई बात ना आए। जिस जगह उनका गांव में उनका पुश्तैनी मकान था, उन्होंने वहां भी अपने पुश्तैनी मकान के अलावा और एक मकान अलग से लगा रखा था। यदि कभी गांव जाना ही होता तो भविष्य के लिए कोई दिक्कत ना आए। उनके उन मकानों में भी मासिक किराया अर्जित हो जाता था। उत्तराखंड में आज भी ऐसे कई जगह हैं जहां पर ऊंचे शैक्षिक संस्थान व अस्पताल और पर्यटक स्थल उपलब्ध हैं, जिस कारण बाहर से आए हुए लोगों द्वारा उनको आय अर्जित हो जाती थी। पान सिंह जी का भी गांव ऐसे ही स्थानों में से एक था। पान सिंह जी का एक बच्चा अभी 12वीं क्लास में पढ़ रहा है और दूसरे बच्चे की शिक्षा पूरी हो चुकी है। अब तो उसकी नौकरी भी विदेश में लग चुकी है। पान सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी ने सोचा, अब बच्चा बड़ा हो चुका है, फटाफट इसकी शादी कर दी जाए तो मुझे भी घर के कार्यों में कुछ मदद मिल जाएगी और मेरा काम भी थोड़ा कम हो जाएगा। यदि बच्चा कोई कार्यरत बहू चाहेगा तो वह भी कोई बुरी बात नहीं है। पान सिंह जी ने गांव के अपने पंडित जी से सलाह मशवरा करके अपने बेटे के लिए लड़की देखना प्रारंभ कर दिया। आज विदेश से उनके बेटे का फोन आया। पान सिंह जी ने हालचाल पूछा और बोले, बेटा, आज तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए गांव से लड़की देखना आरंभ कर दिया है। तुम अपनी मर्जी बताओ, तुम शादी अभी करना चाहते हो या बाद में। पान सिंह जी का लड़का बोला, पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, शादी तो करनी ही है, आज नहीं तो कल, परंतु मैं गांव से शादी नहीं करना चाहता। पान सिंह जी ने सोचा, शायद बच्चे ने विदेश में कोई लड़की देखी होगी, इसलिए यह सब कुछ कह रहा है। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, यदि तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है तो तुम हमें बताओ, हम उसी से तुम्हारी शादी करवा देंगे। तुम्हारी खुशी हमारी खुशी है बेटा। बेटे ने बोला, पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं गांव की लड़की और गांव से शादी नहीं करना चाहता। पान सिंह जी ने अपने बेटे की बात सुनकर सुन्न हो गए। उन्होंने एक क्षण तो ऐसा सोचा जैसे वह कोई बुरा सपना देख रहे हो। उन्होंने अपने बेटे को समझाया, कहा, बेटा, गांव से ही तो हमारी जड़ जुड़ी है। यदि तुम गांव से शादी कर लोगे तो इसमें क्या बुराई है? क्या तुम्हारी माँ शहर की है? मैं भी तो गांव से ही शादी की है। तुम चाहोगे तो गांव से ही तुम्हारे लिए एक पढ़ी लिखी बहू ले जाएंगे, जो कि बाद में नौकरी भी कर सकती है। गांव में हमारा सब कुछ है, रिश्तेदार हैं, मकान है, शादी के समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तो और हमारा गांव है वह भी शहरी इलाका है। अपने गांव की संस्कृति और वहाँ की जड़ों से जुड़े रहोगे। जब रिश्तेदारी में उठोगे बैठोगे तभी तो रिश्तेदारों के बारे में जान पहचान होगी। क्या गांव की लड़कियां पढ़ी लिखी या सुशील नहीं होती? यदि सभी नौजवान तुम्हारी सोच ही रखेंगे तो हमारा अपने मातृभूमि के प्रति क्या कोई फर्ज और बचा रह जाएगा? पान सिंह जी बोले, तुमसे गांव से शादी कर लो, बाद में शादी का एक रिसेप्शन यहाँ शहर में भी दे देंगे, बाकी तुम्हारी मर्जी। पान सिंह जी का बेटा बोला, पापा, आप शहर से ही कोई
पहाड़ी लड़की देख लो, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ शहर से ही, गांव से नहीं। परंतु पान सिंह जी ने बेटे ने अपने पापा की एक न सुनी और वह शहर से ही शादी करने का इच्छुक था। क्यों आजकल की पीढ़ी के लोग गांव से शादी नहीं करना चाहते? क्या गांव शब्द पिछड़ेपन की निशानी है? क्या गांव से शादी उनके स्टेटस सिंबल से मैच नहीं करती? क्या वहाँ सुविधाओं का अभाव है? या शहर में होने वाली शादियों की चकाचौंध ने हमारी आंखों पर काली पट्टी बांध दी है? या हम लोग अपने बच्चे को अपनी मातृभूमि की उपयोगिता, वहाँ की जानकारी के बारे में मैं नहीं बता रहे? यदि आप अपनी जन्मभूमि गांव को इतना भी नहीं दे रहे, तो हम अपने आप को देवभूमि कहने का अधिकार खो चुके हैं। वैसे भी देवभूमि सामान्य लोगों के लिए नहीं है। कहानी सत्य घटना से प्रेरित है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।